अस्सलाम वालेकुम, क्वालिटी टाइम विद रुबाब में खुशामदीद। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, उनका नाम नहीं बल्कि उनका काम बोलता है। उन्होंने बहुत ही कम वक्त में ना सिर्फ फैसलाबाद के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बल्कि फैसलाबादियों के दिलों में भी जो वो है वो राज कर रहे हैं। आज हम इस शख्सियत से आपको मिलवाते हैं, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे तजावज़ात के हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं इस हवाले से। बहुत सारे ऐसे लोग जो सरकारी ज़मीन पर काबज़ होकर बैठे थे, कब्ज़ा माफिया से उन्होंने बहुत सारी ज़मीन जो है वो बाजियाब करवाई है और मज़ीद भी काम कर रहे हैं। इस हवाले से आज हम उनके साथ बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि किन किन जगहों को जो है वो उन्होंने बाजियाब करवा लिया है, क्या क्या मुश्किलात पेश आई। इस हवाले से काफ़ी सारी उनसे जो आज गपशप की जाएगी। जी सर, बताइएगा कि आप तजावज़ात के हवाले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैसलाबादी भी आपको बहुत ज़्यादा इस वजह से पसंद भी कर रहे हैं कि एक अरसे से दराज से वो लोग वहाँ पे बैठे हुए सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके। तो किस तरह से मतलब आपने अब तक कौन कौन सी जगह जो है वो खाली करवा ली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, उसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली साहब जो है इंक्रोचमेंट का जो हमारा ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 माह से जारी है सिटी एरिया में, डीसी साहब उसको डायरेक्टली सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और अब तक जो है हमने शहर का बेशतर हिस्सा जो है वो इंक्रोचमेंट से क्लियर करा लिया है। इसमें टेम्परेरी और परमानेंट दोनों इंक्रोचमेंट शामिल हैं। ख़ास तौर पे हमारा जो फोकस था वो 8 बाज़ार थे, क्योंकि 8 बाज़ार जो है वो सिटी का जो है वो कमर्शियल हब है और इसमें इंक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। और स्टार्ट हमने 8 बाज़ारों से लिया। इसमें हमने जो है रीगल रोड, गुरुद्वारा गली, कचहरी बाज़ार, जो जंग बाज़ार था, इसमें जो इंक्रोचमेंट मौजूद थी, परमानेंट इंक्रोचमेंट्स को भी ख़त्म किया है। और इसके साथ साथ जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स थी उनको भी हमने कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ख़त्म किया है। और हमारी कोशिश ये है कि जो आवाम को मुश्किलात हैं इस हवाले से वो उनकी मुश्किलात का अज़ाला हो। और डीसी साहब इसमें जो है वो उनकी खुसूसी दिलचस्पी है। और ये हमारा ऑपरेशन जो है, जो टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं वो तो ऑपरेशन हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे जारी है। और परमानेंट इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन जो है वो हमारा जो है वो क्योंकि टारगेटेड होता है, इसमें मुख्तलिफ महकमे जो हैं हमारे वो इसमें काम कर रहे हैं। उसमें इरीगेशन है, इसके साथ साथ PHA है, FDA है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, जो इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और उसको सुपरवाइज़ जो है सिटी एरिया में जो है वो मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और सुपरवाइज़ जो है उसको डीसी साहब कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो जगह आपने अभी तक खाली करवाई हैं, बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, बहुत सारे घर थे जो सरकारी ज़मीनों पर बनाए गए थे, तो उनका मुतबादल उन लोगों के लिए क्या आप लोगों ने बनाया है? जी बिल्कुल, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो रेजिडेंशियल हाउसेस थे वो भी उन इंक्रोचमेंट में शामिल हैं। और उसमें भी 2 कैटेगरीज़ हैं। उसमें जो गुलाम मोहम्मदाबाद में हमने ऑपरेशन किया, उसमें घरों की एक्सटेंशंस थी जो 1600 के करीब एक्सटेंशंस थी। उन एक्सटेंशंस को डिमोलिश किया गया है और उन डिमोलिश करने के बाद अब वहाँ पे जो डेब्री है उसके उठाने का जो है अमल वो जारी है। उसमें डीसी साहब ने जो है PHA को और FDA को डायरेक्शन जारी कर दी हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे डिवेलिंग हाउसेज़ हैं, जो मुकम्मल घर हैं और उसमें जो फैमिलीज़ रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए भी हम पॉलिसी बना रहे हैं। बेसिकली हमने बुनियादी तौर पर इनको नोटिस तो दिए हैं वेकेट करने के लिए। इसके साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो है रेफरेंस बना के भेज रही है कि अगर इन लोगों को यहाँ से उठाया जाता है तो इनके लिए कोई अल्टरनेट का अगर प्लेस का कोई इंतज़ाम हो जाता है तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको फराहम करें। अच्छा, तो सर जिन्होंने ये तो हमने घरों के लिए बात कर ली, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अरसा दराज से उन जगहों पे, सरकारी जगहों पे दुकानें बना के बैठे हैं, उनके होटल्स हैं, तो उन लोगों को लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने परमानेंट इंक्रोचमेंट्स बनाई हुई थी वो शहर के मुख्तलिफ एरियाज़ में थे और उसमें हमारी टीमें मौजूद हैं जो सबसे पहले जाके आइडेंटिफाई करती हैं, सर्वे करती हैं। सर्वे करने के बाद वो जो लिस्टें हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में शेयर की जाती हैं और फिर अकॉर्डिंगली उन पे जो है ऑपरेशन प्लान किया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो शॉप्स थी हमने डिमोलिश की हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इसमें जो अंजुमन ताजरान हैं हमने उनको ऑन बोर्ड लिया था और उनका बड़ा इसमें पॉजिटिव किरदार रहा है। और बहुत से शॉपकीपर्स ऐसे हैं सिटी में जिन्होंने आज खुद अपनी जो इंक्रोच्ड एरिया था उसको गिराना शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है। और इसी मॉडल को हमने फिर जो है पूरे शहर में इसको हम एक्सटेंड भी कर रहे हैं। और जो दीगर ताजर तंजीमें हैं उनसे भी हम राब्ते में हैं कि अगर एमिकेबली हम ये जो इंक्रोचमेंट्स हैं इनका ख़ात्मा कर दें
تو میرے خیال میں یہ شہر کی بہتری کی طرف یہ اچھا قدم ہوگا جی. ہاں، یہ صرف ان کا فرض نہیں ہے، یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم لوگ خود دیکھیں کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جو سرکاری جگہ ہیں تو ہمیں انہیں خود کو اس سے جو ہے وہ خالی کر دینا چاہیے. اس کے علاوہ ہمیں سر یہ بتائیے گا کہ نیکسٹ کیا پلان ہے، مطلب کہاں پہ آپ جو ہے وہ نیکسٹ آپریشن کر رہے ہیں تجاوزات کے حوالے سے؟ جی، اس میں ہماری جو پریورٹی ہے وہ جو ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہیں جہاں جو ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، انکروچمنٹ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ عوام پیدل بھی نہیں گزر سکتے، تو ہمارا وہ ٹارگٹ ہیں اور انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. اس سلسلے میں ہماری میٹنگز بھی جاری ہیں اور ہم اپنی لسٹیں بھی پریپیئر کر رہے ہیں اور ان لسٹوں کو جو شیئر بھی کیا جا رہا ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم اس میں پلان کریں گے. اور اس میں جو ایریاز ہیں اس میں اگین میں آپ کو بتاؤں کہ ریگل روڈ ہے، اس میں انارکلی بازار ہے، اس کے علاوہ جھال کا ایریا ہے اور غلام محمد آباد کے کچھ ایریاز ہیں جو بہت ہی زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہیں اور ان کے اسپیشلی جو بازار ہیں وہ بہت ہی زیادہ انکروچڈ ہیں اور ان انکروچڈ ایریا سے ہم انکروچمنٹ ختم کریں گے تاکہ عوامی مشکلات کا ازالہ ہو. جی سر، بہت اچھا انہوں نے بات کی ہے کہ مطلب اب جو نیکسٹ ان کا پلان ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان ایریاز میں جانا ہے، کیونکہ یہ تمام تر جو ایریاز ہے یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، عوام کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. سر، لوگ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، بہت مطلب ہر بندے کے دل میں ہے، ہر بندے کی زبان پہ ہے، آپ کا نام ہے، کوئی بھی آتا ہے آپ کے پاس ان کو امید ہوتی ہے کہ آپ سے جو ہے انہیں انصاف مل جائے گا. تو ان اپنے چاہنے والوں کو سر کیا میسج دینا چاہیں گے آج؟ جی، میں یہ کہوں گا کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ جو جنرل پبلک ہے ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے اور ہم جو ہے فیصل آباد سٹی کی حد تک اور ڈی سی صاحب ڈسٹرکٹ کی حد تک جو سروس ڈیلیوری ہے، پبلک سروس ڈیلیوری، اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. تو عوام سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں. اسپیشلی آج کل کووڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے اس میں ہمیں عوام کا تعاون درکار ہوگا، کیونکہ ہم میرجز ہال میں بھی جاتے ہیں، ہم ریسٹورینٹس اور ہوٹل میں بھی جا کے وزٹ کرتے ہیں، کووڈ ایس او پیز کی جو ہے جو گورنمنٹ دی ہیں ان کو چیک کرتے ہیں اور وائلیشن ہو تو اس پہ ہم کارروائی کرتے ہیں. تو موسٹلی جب ہمارے وزٹس ہوتے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو عوام الناس ہے، جنرل پبلک، ان کی طرف سے جو ہے وہ وائلیشن ہوتی ہے، ماسک بھی نہیں ہوتا اور سماجی فاصلے کو بھی برقرار نہیں رکھا گیا ہوتا. تو آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے میں یہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے جو گورنمنٹ کی انسٹرکشن ان کو فالو کریں تاکہ یہ جو ہماری پینڈیمک ہے پوری ورلڈ میں اور فیصل آباد کی حد تک بھی ان کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے، ہم اس وبا کو کنٹرول کریں اور اس کے پھیلاؤ کو روکیں. جی بالکل، آپ نے بات سنی. اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم سب لوگ مل کر کرونا کی دوسری لہر سے لڑیں گے تو انشاءاللہ پہلے کی طرح کرونا پہ بہت جلد جو ہے وہ قابو پا لیا جائے گا. تمام جو لوگ جو کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے، خدارہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرے، سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، فیس ماسک کا استعمال کریں، خود بھی جو ہے وہ اس وبا سے بچیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.